नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 90 प्रश्न। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन देश के संविधान से प्रेरित है। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? केटी शाह का। याद रखेंगे दोस्तों, केटी शाह का है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? दोस्तों, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? दोस्तों, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों, गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 के ए में। याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों का वर्णन है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? दोस्तों, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है प्रतिनिधि सभा। याद रखेंगे। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो 6 माह का होता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? दोस्तों, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जी। याद रखेंगे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को नहीं लौटाता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है हमारे प्रधानमंत्री का कार्यकाल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होती है प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ। याद रखेंगे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? दोस्तों, सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। याद रखेंगे दोस्तों, राजीव गांधी। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। याद रखेंगे दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जो थे एक भी दिन संसद नहीं गए थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो 2 में। याद रखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? पहला संशोधन के द्वारा जो कि 1951 में किया गया था, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन। संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन जो कि 1971 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को
समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। 44वां संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 103 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में? दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है? तो अनुच्छेद 352 के। याद रखें दोस्तों। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे दोस्तों, भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य जो गठित किया गया था वह था आंध्र प्रदेश। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो ये है संसद को। याद रखेंगे दोस्तों, संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। याद रखेंगे दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस याचिका या शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो परमादेश का होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। याद रखेंगे दोस्तों, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन देश से ली गई है भारत में निर्वाचन की पद्धति। याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? शिवकुमार सेन थे। याद रखें दोस्तों, शिवकुमार सेन थे। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों, भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? कभी भी नहीं हुई, यानी कि एक भी बार अभी नहीं हुई है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। याद रखेंगे दोस्तों, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? दोस्तों, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो भाग 9 में है। याद रखेंगे। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर, राजस्थान में। याद रखेंगे दोस्तों, राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। याद रखेंगे दोस्तों, भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में, जब 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था।
संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और 64 लाख था। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं प्रेजेंट में, तो 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में थी 8 अनुसूचियां, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी है। दोस्तों कौन सी महिला हैं जो प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी। राज्य की मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग हैं, याद रखेंगे दोस्तों, हम भारत के लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया है, फ्रांस, याद रखेंगे। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो इंग्लैंड देश से ली गई है, याद रखेंगे। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था, जी ऑस्टिन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई। दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है, तो इंग्लैंड देश से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, अनुच्छेद 5 से 11 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है, अनुच्छेद 29 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है, राज्यसभा। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, अनुच्छेद 110 में। दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रपति शासन से। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 51 के 1 क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अनुच्छेद 1 में लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, अनुच्छेद 315 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत।
संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 356 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 356 में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों हमारे कंटेंट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।